कितना भी बढ़िया हो पर मूर्ति ना हो तो मूर्ति के बिना वो मंदिर शोभा नहीं पाता। जैसे नारी का श्रृंगार बिंदिया के बिना शोभा नहीं पाता, उसी प्रकार नारी का जीवन पति के बिना शोभा नहीं पाता। इसलिए पति कौन है वो भी समझिए। आजकल बहुत सारी स्त्रियां पति की वैल्यू नहीं समझती, पति को कचरा मान लेती हैं। बहुत सारी जो अच्छा मानती हैं वो तो प्रणाम करते हैं, पर कुछ पत्नियां पतियों को बड़ा परेशान करती हैं। आप लोग तो नहीं करते पतियों को परेशान? पति की आज्ञा ही नारी का धर्म है, पति की आज्ञा पालन ही नारी का धर्म है। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करता। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सूना, पति बिना संसार। पति ही जप है, पति ही तपस्या है, पति ही करतार है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सुना पति बिना संसार। नारी का धर्म है एक पतिव्रता बन के रहे, दूसरा कोई व्रत ना करे तो नारी का उद्धार हो जाएगा। नारी बहुत फायदे में होती है, पुरुष से कई गुना फायदे में नारी रहती है। स्त्रियों को लगता है ना भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, हमें स्त्री बना दिया, पुरुष क्यों नहीं बनाया? अरे पुरुष से अच्छी हो आप, क्या अच्छाई है आप में? पुरुषों के बहुत सारे धर्म हैं, पुरुषों के बहुत सारे कर्तव्य हैं, पर स्त्री का एक ही धर्म है और एक ही कर्तव्य है, केवल पति की सेवा। केवल पति की सेवा। पति को खुश रखो, पति की सेवा करो। पति गाली दे तो भी चुप रहो, सास गाली दे तो भी चुप रहो। बोलने से फायदा क्या होगा? पुरुष को भी चाहिए कि नारी का सम्मान करे, आदर करे। नारी का आदर पुरुष करे, पुरुष का सम्मान नारी करे। इस भाव से गृहस्थी में रहो, गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। पर आज लोग समझदार कम हैं। आज पत्नियों को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जा रहे हैं पापा के घर, झोला उठाई चली, घर में हुई खटपट, चल पापा के घर पर। बात बात में पत्नियां झोला उठा लेती हैं, घर चली जाती हैं। बहुत सारी पत्नियां तो माँ बाप के घर ही रहती हैं, पति के साथ नहीं रहती, ससुराल में नहीं रहती, मायके में पड़ी हैं। और मम्मी भी अच्छी मिल गई है, हाँ बेटा यहीं रहो, क्या जरूरत है ससुराल जाने की? अरे जरूरत नहीं थी तो शादी क्यों किया? शादी क्यों की? जब ससुराल जाने की जरूरत ही नहीं थी तो शादी घर पे ही बिठा रखते बेटी को। अरे भाई थोड़ा सा सहनशील तो सबको ही बनना पड़ता है। किस घर में झगड़े नहीं होते एक घर का नाम बताओ? किस घर में लड़ाइयां नहीं होती एक घर का नाम बताओ?
अरे लड़ाई झगड़े सबके घर होते हैं, पति पत्नी झगड़ा सबके घर करते हैं, पर लड़ झगड़ कर वो एक हो जाएंगे, तुम क्यों कूद रहे हो बीच में? माता पिता को, लड़की की मम्मी पापा को ना बीच में नहीं कूदना चाहिए ज्यादा। और मम्मियां उचक उचक के आ जाती, मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी, और इनके कारण ही फिर घर टूट जाता है। आज भारत में जितने भी तलाक होते हैं ये लड़की के माता पिता के टांग अगड़ाने से होते हैं। जबरदस्ती दिए हुए वस्तु पर अधिकार क्यों जमाते हो? हाँ, तुम्हारी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, ससुराल में अधिक अत्याचार हो रहा हो, बेटी अत्यधिक परेशान हो, तब तो फिर बोलना उचित है, पर छोटी छोटी बातों में माँ बाप का बोलना उचित नहीं है। छोटी छोटी बातों में बोलना, अरे झगड़े सबके घर होते हैं, तुम अकेले हो क्या? हमारी पत्नी मायके चली गई, हमने कहा क्यों? वो बोलती थी हमें घुमाने ले चलो, होटल में खिलाओ, शिमला घुमाओ, और हम गरीब आदमी इतना पैसा कहां से लाएं? हम उसकी इच्छा पूरी नहीं करे तो मम्मी के घर गई है और अब तलाक के कागज मम्मी ने भिजवा दिए। मम्मी ने पढ़ाया, बेटी क्या जरूरत है? अब लो, ये कोई बातें हैं? इतने मूर्ख लोग भी समाज में पड़े हैं। अरे तुम्हारे पति की जितना चादर हो ना भक्त, तो उतना ही पांव पसारना चाहिए। आपके पति की कमाई 1000 रुपए है तो 1000 में ही संतोष रखो, ज्यादा सपने ना देखो। आपके पति की कमाई 50,000 है तो उस प्रकार के सपने देखो, उससे अधिक वाले ना देखो। जितना चादर है उतने में ही संतोष रहो, संतोष रखो। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे चलती है। अब ये नहीं कि पति कमा रहा है 10,000 और पत्नी कह रही है हमें तो 20,000 की साड़ी दिलाओ, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। और फिर माता पिता वो कितने मूर्ख माँ बाप होंगे जो बेटी की इस हरकत पर उनका बेटी का साथ दे रहे हैं। अरे भाई, पति नहीं ले जाता घुमाने, नहीं खिलाता होटल में, तो दाल रोटी तो खिला ही रहा है ना, उसमें बेटी संतोष रखो। जब कभी भगवान अच्छे दिन देंगे, जब तुम पैसे वाली होगी तो फिर घूमने जाना, सब सपने पूरे होंगे। थोड़ा सब्र रखो, छोटी छोटी बातों को लेके माथापच्ची ना किया करो। और सबसे ज्यादा समझदार तो माँ बाप को होना चाहिए। लड़के के माता पिता को भी समझदार होना चाहिए, वो भी बहू को ताने मारने लगते हैं। अच्छा, लड़के के माता पिता अपने लड़के का पक्ष लेते हैं और लड़की की माता पिता अपनी लड़की का पक्ष लेते हैं। भले भले लड़का गलत है, पर माँ बाप अपने ही बेटे को ठीक कहेंगे, बहू को गलत ठहरा देंगे। और लड़की की माँ भले उसकी बेटी गलत है, पर वो अपने जमाई को गलत ठहराएंगे, मेरा जमाई गलत है, नहीं मेरी बेटी तो हीरा है। अपना सिक्का खोटा नजर नहीं आता, बाकी दूसरे पर आप व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप लगाने से चूकता नहीं है। मेरी बेटी अच्छी है, दामाद बुरा है, मेरा बेटा अच्छा है, बहू बुरी है। अरे भाई, क्यों धृतराष्ट्र बन रहे हो आप लोग? क्या इतिहास के पन्नों को पढ़ा नहीं है ध्यान से? जीवन में आप सबसे बड़े जज हैं। जज जानते हो कौन होता है? जो सही डिसीजन देता है, सही निर्णय करता, दलीलों को सुनता है और सही डिसीजन तक जाए, उसे जज कहते हैं। जिसका जजमेंट सत्य की कसौटी पर कसा हो, उसे जज कहते हैं। चीफ जस्टिस बोलते हैं ना। सारी दुनिया उसे भगवान की तरह देखती है, जज को। इनका निर्णय भगवान का निर्णय है। और याद रखना मेरी माँ, आपके घर में जो भी बड़े हैं, चाहे आपके पिता बड़े हैं, चाहे आपके ससुर बड़े हैं, चाहे आपके घर में जो भी व्यक्ति बड़ा है, आप जो बड़े लोग हैं आपके घर में उम्र से, वही आपके घर का जज है। हर घर में जज होते हैं। हमारे माता पिता जज हैं, आपके माता पिता भी जज हैं, और जज को चाहिए कि सही निर्णय ले। बेटी गलत है तुम्हारी तो तुम बेटी को ही डांटो ना, दामाद से क्यों कह रहे हो? और दामाद तुम्हारा बेटा गलत है तो अपने बेटे को कहो बहू तो ठीक है भाई। अब बहू ठीक है फिर भी तुम उसे डांट रहे हो, मतलब तुम अगले जन्म में अंधे बनोगे धृतराष्ट्र की तरह। धृतराष्ट्र को भी पता था कि मेरा बेटा गलत है, दुर्योधन, पर नहीं, पुत्र मोह था, मेरा बेटा सत्यानाश हो गया उसका। क्यों तुम इतिहास के पन्नों को भूल जाते हो? क्यों जीवन में लोग गलत निर्णय लेते हैं? क्यों सबक नहीं लेते जो गुजर चुका, जो इतिहास में हो चुका, क्यों से दोहराते हो?
क्यों नहीं शिक्षा लेते हो? हमारे और आपके लिए ही तो ये सदग्रंथ लिखे गए हैं, ताकि शिक्षा लो। वो अंधे थे तो आप भी अंधे बनोगे क्या? बेटी को घर में क्यों रखा है आपने? ससुराल भेजो। बेटी का कल्याण मायके में नहीं है, ससुराल में है। अरे बात विवाद हो गया था, साथ में रहेंगे ठीक हो जाएंगे। दूर रहने से ही दूरियां बढ़ती हैं, और नजदीक रहने से 2 दिन 4 दिन बात नहीं होगी, अपने आप मिलजुल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तुम क्यों जबरदस्ती कांटा बन रही हो? माँ बाप, लड़की के माता पिता को मैं ज्यादा निवेदन करूंगा, लड़की के माँ बाप समझदार हैं तो सब ठीक है। लड़की के माता पिता बड़ा मोह रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी पहचान के एक सज्जन का फोन आया, बोले गुरुजी हमारी बहू नाराज होकर चली गई है। हमने कहा किस बात पे नाराज हो गई? उन्होंने कहा कि 2-2 घंटे अपने माँ से बात करती है, तो पति ने बोल दिया क्या जरूरत है तुम्हें मम्मी से बात करने की 2-2 घंटे? तो नाराज होके चली गई मम्मी के पास और तलाक के कागज भिजवा दिए। तुम हमारी माँ के बारे में नहीं बोल सकते कुछ। लो, राई का पहाड़ बना देते हैं लोग, बात का बतंकड़ बना देते हैं। अरे शादी हो गई, मम्मियां भी कमाल करती हैं, इन्हें भी तसल्ली नहीं है। बेटी चली जाओ बेटी के घर में, 2-2 घंटे क्या बात करती हो राम जाने। बेटियों से बात इतनी ज्यादा? अरे हाल चाल पूछ लिया बस। तुम्हारी बस बेटी और किसी की बेटी नहीं है? हद होती है मूर्खता की, और हद होती है गलत निर्णयों की। इसलिए गृहस्थ जीवन जीने के पहले, आजकल शादी के पहले अच्छे से लड़की देख लो, अच्छे से लड़का देख लो, अच्छे से घर वर देख लो, फिर शादी करना। बहुत ठोक बजा के देख लो, कहीं बाद में साल भर के भीतर तलाक की कागज लेके घूमना ना पड़ जाए। हाँ, इसलिए विचार कर लो, रिश्तों को मजबूत बनाइए। अरे धागे में गांठ पड़ जाती है ना, तो धागे से गांठ खोल लो। कैंची चलाने से अच्छा है गांठ को खोल लिया जाए। रिश्ते जब उलझ जाएं तो उनमें कैंची चलाने से अच्छा है उन्हें प्यार मोहब्बत से सुलझा लिया जाए। सुलझाने से काम बन जाए तो सुलझा लो, कैंची मत चलाओ। नहीं, लोग कैंची चला के रिश्ते को तोड़ ही देते। कई बार हमने देखा बच्चे हो गए हैं, 2-2 बच्चों के बाद तलाक होते हैं लोगों के। अरे राम राम, उन बच्चों का क्या कसूर था? अब लोग कहते हैं बच्चा, बेटा तुम अपनी माँ के साथ रहोगे कि पापा के साथ रहोगे? अरे वो छोटा बच्चा, उसे दोनों का प्यार चाहिए, माता का पिता का। अब उसको धर्म संकट में डाल देते, वो क्या कहे? वो कोई निर्णय देने के योग्य है क्या? उसे तुमने धर्म संकट में डाला है ना, इसका भी तो तुम्हें पाप लगेगा। भूल गए? तुम्हारी अपनी मौज मस्ती के चक्कर में उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, बिगड़ गई। क्यों तुम्हें तलाक देना है? क्यों तुम्हें तलाक लेना है? क्यों नहीं पति के संग रहना? क्यों नहीं पति के संग, पत्नी के संग रहना? अरे तुम जैसा पति चाहती हो, जैसी पत्नी चाहते हो, अपनी ही पत्नी को वैसा बना लो, अपने ही पति को वैसा बना लो, अपने अनुकूल कर लो ना, उसे ठीक करो। बदलने से काम नहीं बनेगा। क्या भरोसा? कल ही मेरे पास एक बहन आई, बोले गुरुजी मेरी 3 शादियां हो गई, अब तीसरे से भी तलाक की चर्चा चल रही है। लो, क्यों व्यक्ति इतना परेशान है पता नहीं। लोगों को आज सच कहूं मेरी मां, आप लोगों ने अपनी बेटियों को और अपने बेटों को